एक पुराना शहर, यादों में बसा द्वारका। महाकाव्य की कहानियों में पुराने ग्रंथ फुसफुसाते हैं ऐसे शानदार शहरों के बारे में जो समय के साथ खो गए, रहस्य में छुप गए। इन कहानियों में द्वारका की कहानी सबसे अलग है। एक शहर जो जुड़ा है कहानियों से, इतिहास से और भगवान से। पुराने हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत में द्वारका का वर्णन एक समृद्ध बंदरगाह शहर के रूप में किया गया है, एक उन्नत सभ्यता का प्रतीक और भगवान कृष्ण का निवास स्थान। महाभारत एक विशाल महाकाव्य द्वारका की एक विशद तस्वीर पेश करता है। उसकी भव्यता, उसके लोगों और उसके दुखद अंत का वर्णन करता है। ये प्राचीन कहानियां द्वारका को अद्भुत सुंदरता के शहर के रूप में वर्णित करती हैं, जो उस समय के वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। महाभारत ऊंचे महलों, चहल पहल वाले बाजारों और विदेशी वनस्पतियों से भरे बगीचों की बात करता है। यह ज्ञान और संस्कृति का शहर था, जहां कलाएं फलती फूलती थीं और सड़कों पर शास्त्रों के मंत्रों और संगीत की धुनों की गूंज सुनाई देती थी। हालांकि जिस चीज ने द्वारका को वास्तव में अलग बनाया, वह था भगवान कृष्ण के साथ इसका जुड़ाव, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति है। भगवान कृष्ण, जिन्हें अक्सर एक बुद्धिमान राजनेता, एक दिव्य रणनीतिकार और करुणा के अवतार के रूप में दर्शाया जाता है, ने द्वारका को अपना राज्य चुना। उन्होंने द्वारका पर ज्ञान और न्याय के साथ शासन किया, इसे एक आदर्श क्षेत्र में बदल दिया जो शांति और समृद्धि का प्रतीक था। उनका दयालु शासन शहर धार्मिकता का प्रतीक और आशा की किरण बन गया। दूर दूर से ऋषियों, विद्वानों और भक्तों को आकर्षित करता था। द्वारका की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, लोगों की कल्पना को मोहित करती रही है, मिथक के दायरे से परे इसके अस्तित्व के बारे में जिज्ञासा जगाती रही है। कृष्ण का स्वर्णिम शहर, वैभव और दिव्यता का क्षेत्र। महाभारत सिर्फ द्वारका का जिक्र नहीं करता, यह उसकी भव्यता के बारे में विस्तृत विवरण देता है। शहर, जिसे अक्सर स्वर्ण द्वारका या स्वर्ण द्वारका कहा जाता है, अपनी समृद्धि और स्थापत्य चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध था। महाकाव्य सोने और कीमती पत्थरों से सजे महलों, विशाल आंगनों और शानदार बगीचों की बात करता है, जो शहर की समृद्धि को दर्शाते थे। पॉलिश किए हुए पत्थरों से बनी सड़कों को चौड़ा और सावधानी पूर्वक नियोजित कहा जाता था, जो व्यापार और दैनिक जीवन के सुचारू प्रवाह को सुविधाजनक बनाता था। द्वारका केवल भौतिक संपदा का शहर नहीं था, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र था। भगवान कृष्ण के निवास के रूप में इसने ऋषियों, द्रष्टाओं और भक्तों को आकर्षित किया, जो उनके दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद की तलाश में थे। कहा जाता है कि वातावरण धर्मपरायणता और भक्ति से ओतप्रोत था और उसकी गलियों में भजनों और प्रार्थनाओं की आवाज गूंजती थी। विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित मंदिर शहर के परिदृश्य में बिखरे हुए थे। उनके ऊंचे शिखर स्वर्ग की ओर पहुंच रहे थे। पश्चिमी भारत के तट पर शहर के रणनीतिक स्थान ने इसकी प्रमुखता को और बढ़ा दिया। द्वारका एक फलता फूलता बंदरगाह था, जो दूर दूर के देशों के व्यापारियों से भरा हुआ था, जो अपने साथ विदेशी सामान, मसाले और ज्ञान लाए। संस्कृति और वाणिज्य के इस आदान प्रदान ने द्वारका के महानगरीय वातावरण में योगदान दिया, जिससे यह विविध संस्कृतियों और परंपराओं का संगम स्थल बन गया। हालांकि अपनी समृद्धि और भव्यता के बावजूद भाग्य की छाया बड़ी थी। महाभारत द्वारका की भव्यता का गुणगान करते हुए उसके दुखद अंत का भी पूर्वाभास देता है। यह संकेतों और भविष्यवाणियों की बात करता है, जो शहर के अंततः समुद्र में डूबने का संकेत देते हैं। अनिवार्यता की हवा से ओत-प्रोत ये कहानियां सबसे गौरवशाली साम्राज्यों की भी क्षणभंगुर प्रकृति की निरंतर याद दिलाती हैं।